अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जिस खबर के बारे में हम बात करेंगे वो कुछ यूँ है कि भारत ने अपने सबमरीन के फ्लीट में एक नई आबदोज़ का इजाफ़ा किया है जो कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम तक़ाबली जायज़ा पेश करेंगे पाकिस्तानी आबदोज़ों के और इंडियन एटमी आबदोज़ों के दरमियान। दोस्तों, इंडिया के पास दो एटमी आबदोज़ें हैं जिसमें पहली का नाम है अरिहंत और दूसरी का नाम है अरीघात। दोस्तों, पहली जो इनकी आबदोज़ है अरिहंत एटमी आबदोज़, इसका जो मीनिंग है उर्दू में वो है दुश्मनों को तबाह करने वाला। इस आबदोज़ को सन 2016 में भारतीय बहरिया में शामिल किया गया। ये आबदोज़ ATV प्रोजेक्ट के तहत डिज़ाइन की गई है। अरिहंत जो है ये बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने की सलाहियत रखती है जौहरी वारहेड के साथ, जो भारत को दूसरे हमले की सलाहियत फराहम करती है जो जौहरी धमकी से दिफा के लिए अहम है। यह आबदोज़ 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से चलती है। और बात करेंगे अब दूसरी एटमी आबदोज़ की जिसका नाम अरीघात है। ये 2021 में कमीशन हुई है। अभी ये भी अरिहंत क्लास की आबदोज़ है और इसे भारत की एडवांस टेक्नोलॉजी वेज़ल ATV प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया है। और ये एटमी आबदोज़ भी एटॉमिक बैलिस्टिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। इस आबदोज़ में K4 और K15 मिसाइलों को ले जाने की सलाहियत मौजूद है, जो कि K4 750 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है, जबकि K15 जो है वो 3500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इस आबदोज़ की लंबाई 111 मीटर है और ये तकरीबन 6000 टन के पानी को बेदखल करने की सलाहियत रखती है। और इसमें एक जौहरी रिएक्टर नस्ब है जो उसे तवील अरसे तक ज़ेर आब रहने की सलाहियत फराहम करता है, जिससे दोस्तों इसकी हमला करने की सलाहियत में काफ़ी इजाफा हो जाता है। जदीद सेंसर और हथियारों के निज़ाम से लैस है ये आबदोज़, जिसमें एडवांस सोनार और टॉर्पेडो भी शामिल हैं। आबदोज़ को खुफिया तरीके से ऑपरेट करने के लिए ख़ास तवज्जो दी गई है ताकि दुश्मन के रडार से बच सके। ये आबदोज़ भारत की जौहरी सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करती है, इसके समंदरी दिफा को बेहतर बनाती है, जो कि चाइना और पाकिस्तान की वजह से काफ़ी ख़तरे में रहती हैं। यह आबदोज़ भारत को एक काबिल एतमाद दूसरा हमला करने की सलाहियत फराहम करती है, जो किसी भी जौहरी जंग की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी आबदोज़ों के फ्लीट के बारे में। पहले हम बात करेंगे खालिद क्लास की। खालिद क्लास जो है ये जर्मनी की डिज़ाइन करदा ऑगस्टा 90B क्लास की जदीद आबदोज़ें हैं। ये आबदोज़ें जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से लैस हैं और इन्हें 1999 से 2006 के दरमियान पाक बहरिया में शामिल किया गया था। बाद PNS खालिद और PNS 7 को भी शामिल किया गया सन 1999 में। फिर हशमत क्लास है, ये भी अगस्टा 70 क्लास की आबदोज़ें हैं जो पहले हंगोर क्लास के साथ चलती थीं। उनकी ताकत कम होने की वजह से उन्हें बतदरीज मुतबादिल के तौर पर खालिद क्लास से तब्दील किया जा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन से जदीद आबदोज़ें ख़रीदने के मुआहदे किए हैं। ये युआन क्लास आबदोज़ें हैं जिन्हें S-20 भी कहा जाता है। ये आबदोज़ें एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सिस्टम से लैस होंगी जो उन्हें ज़्यादा देर तक ज़ेर आब रहने की सलाहियत फराहम करती हैं। इनमें से कुछ आबदोज़ें चीन से तैयार होकर आएंगी, जबकि बाकी मानदा जो हैं वो पाकिस्तान। नई टेक्नोलॉजी की आबदोज़ों में ख़ास बात यह है कि ये काफ़ी अरसे तक ज़ेर आब रह सकती हैं और ये टेक्नोलॉजी दुश्मन से बचने में भी बहुत कारआमद है। पाकिस्तान की आबदोज़ें एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पेडो से लैस हैं जो इन्हें दुश्मन के बहरी जहाज़ों और आबदोज़ों को निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की कुछ आबदोज़ें जौहरी हथियारों को सलाहियत रखती हैं जो पाकिस्तान की डेटरनेंस पॉलिसी का हिस्सा है। दोस्तों, ये था पाकिस्तानी आबदोज़ों के फ्लीट का और इंडियन आबदोज़ों के फ्लीट का तक़ाबुली जायज़ा। दोस्तों, मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक तो ज़रूर करें। शुक्रिया।